हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ में पढ़ रहे हैं परसेंटेज का इससे पहले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, या इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का परसेंटेज का पार्ट 3। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं परसेंटेज पार्ट 3 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। तो उस क्रम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। एक छात्र ने 163 अंक प्राप्त किया और 17 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले देखिए कितना दिया हुआ है, कितने पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। कितना चाहिए? 30% चाहिए, 30%। और तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो वो कितना प्राप्त किया? 163 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 163। अब इसमें वो क्या हुआ कि कुछ अंकों से फेल हो गया। अब जितने अंक से वो फेल हुआ वो अंक जब इसमें ऐड कर देंगे तभी तो वो 30% होगा। जैसे कि 163 अगर दिया हुआ है और 17 अंक से अगर वो फेल हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें 17 अंक क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तभी जाके ये 30% होगा और उसके बाद जाके ही वो उत्तीर्ण होगा। तो वही 30% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 163 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 3 10, 6 7 1 8 और 1। तो 30% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 180। तो वही कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए इसका 100% निकालना पड़ेगा। तो 30% का वैल्यू अगर 180 है तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 180/30 और गुना में 100। 0 से 0 कट जाएगा और 18 में 3 से काटेंगे तो 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। तो 6 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन बी ये आपका सही आंसर है। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र ने उसमें 22% अंक हासिल किया और 24 अंक से फेल हो गया। तो कुल अंकों की संख्या बताएं। अब देखिए, पास उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? तो 30% अंक चाहिए। कितना चाहिए? 30% अंक चाहिए। लेकिन उस छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? तो 22%। कितना प्राप्त किया? 22% अंक प्राप्त किया। और इस तरह से वो कितने अंक से फेल हो गया? 24 अंक से फेल हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 8% अंक और प्राप्त अगर कर लेता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे? इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो कितने का है? 8% का है। कितने का है? 8% का है। और वही 8% का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वही है 24 अंक। 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों की संख्या निकालने के लिए कितना परसेंट निकालना पड़ता है? तो 100% निकालना पड़ता है। कितना निकालना पड़ता है? 100%। तो 8% का वैल्यू अगर 24 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/8 गुना 100। 8 से 24 में काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। और 3 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। यही 300 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र ने उसमें 22% अंक हासिल किया और 24 अंक से फेल हो गया। तो कुल अंकों की संख्या बताएं। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? तो 30% अंक चाहिए। उस छात्र ने कितना परसेंट अंक लाया? 22%। इसका मतलब है कि अगर वो 30% अंक लाता तो पास हो जाता। ठीक है। तो 30% अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितना? 22% ही। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? जितने से वो फेल हो गया। तो 8% की वजह से वो क्या हो गया? फेल हो गया।
कितने वजह से? 8% के वजह से वो फेल हो गया और उसी 8% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुल अंकों की संख्या बताएं। तो कुल अंकों की संख्या बताने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि 100% का वैल्यू निकालना होता है। तो 8% का वैल्यू अगर 24 है तो 100% का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 24/8 गुना में 100। 8 से 24 में काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में गुना 100। 3 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गए। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। समझ गए? सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी की बात हो रहा है यहाँ पे। एक विद्यार्थी क्या किया कि 25% अंक प्राप्त किया और 12 अंक से वो फेल हो गया। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 25% अंक जो है वो प्राप्त किया और 12 अंक से क्या हुआ? वो फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 12 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इस 25% में क्या करेंगे? 12 अंक जोड़ देंगे, फिर बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए दूसरे परीक्षार्थी के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 35% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त किया। अब 35% अंक तो वो प्राप्त किया ही, प्लस 8 अंक जो है वो अधिक प्राप्त किया। अगर 8 अंक इसमें से अगर माइनस कर देते हैं वो तब भी पास ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, परसेंटेज को इस साइड लेके जाएंगे और अंक को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये 25 और 35 को इधर लेके आएंगे तो कितना में आ जाएगा? माइनस में, और बराबर ये -8 अंक में है और ये अंक को उधर लेके जाएंगे तो ये भी किस कैसे में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 25 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10%। और 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -20। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 10% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 20। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ कि 100% जो है वो ज्ञात करें। 10% का वैल्यू अगर 20 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/10 और इसको कितना से गुना कर देंगे? 100 से। 10 को 100 में काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। 20 गुना 10, 20 दह के कितना हो जाएगा? 200। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा आपका? 200। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि आय 30% बढ़ जाए तो खर्च 20% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले कह रहा है ना कि आय, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? आय, फिर खर्च, उसके बाद बचत, तीनों लिख लिए। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% जो है खर्च करता है। मान लीजिए कि आमदनी अगर 100 रुपया है, उसमें से वो क्या करता है? 80 रुपया खर्च कर देता है। तो बचत इसका जाहिर सी बात है कि 100 रुपया आमदनी रहेगा, 80 रुपया खर्च करेगा, बच कितना जाएगा? 20। उसके बाद दोबारा फिर से क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि आय 30% बढ़ जाए, दोबारा में क्या होता है कि 30% बढ़ जाता है। तो 30% बढ़ने का मतलब है कि 100 में 30 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 130। अब कह रहा है जब 30% आमदनी जो बढ़ जाता है तो 20% खर्च भी बढ़ जाता है। खर्च क्या होता है? 20% बढ़ जाता है। तो 20% जब खर्च बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 80 और प्लस 80 का 20%, यही हो जाएगा। तो 80 का 20% निकालने के लिए देखिए 10 10 10 10 कट जाएगा। अब ये 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। 16 और 80 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब आमदनी है 130 रुपया और खर्चा है कितना? 96। कितना है खर्चा? 96 है। तो बचत कितना हो जाएगा? 96 4 100 और 30 34, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ पे बचत की बात हो रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत जो है पहले कितना था? बचत जब आय नहीं बढ़ा था तो उससे पहले बचत कितना था? 20 रुपया। तो इस 20 रुपये को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे।
क्योंकि एक दूसरे से ये अब कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर जैसे ही करेगा तो पहले वाला जो डेटा रहेगा उसको नीचे रख देंगे और उसके बाद जो बाद वाला जो डेटा आएगा उसमें से पहले वाले डेटा को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 34 माइनस 20 और उसके बाद परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए इस 100 से गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 14/20 गुना 100। 20 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70%। कितना हो जाएगा? 70%। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों को मिलाकर 30% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी पास हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहले कुल पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है कितना परसेंट विद्यार्थी पास है? 45%। यहाँ पे लिखेंगे 45, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर देखिए कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ है? तो 65। कितना लिखेंगे? 65। फिर माइनस का चिन्ह देंगे और उसके बाद फिर देखें कितना परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। कह रहा है कि 45% विद्यार्थी गणित में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में और दोनों को मिलाकर 30% विद्यार्थी फेल हो गए। तो दोनों को मिलाकर अगर 30% अगर फेल हो गए तो जाहिर सी बात है कि 100 में से अगर 30% फेल हो जाएगा तो कितना पास होगा? तो 70% विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब 45 को 65 में जोड़ेंगे, 5 5 10, 6 4 10 1 11, 110 माइनस में कितना हो जाएगा? 70। तो 110 में से अगर 70 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 11 में से 7 गया, कितना हो गया? 4, 40। यानी कि कुल पास कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40% पास हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? इस टाइप का जब अगर प्रश्न आए तो इसके लिए बस यही फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करना है। यही फॉर्मूला कुल पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। पहला पास जो होगा वो लिखेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? दूसरा पास जो होगा वो जोड़ देंगे और माइनस के बाद कह रहा है कि दोनों मिलाकर 30% विद्यार्थी फेल हो गए। तो जाहिर सी बात है अगर 100 में से 30% फेल हो जाएगा तो पास कितना होगा? तो पास हो जाएगा आपका 70%। ठीक है, तो यही आपका 70 यहाँ पे जोड़ दिए। 45 65 जोड़ेंगे 110 माइनस में 70 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि कुल पास जो है देखिए दोनों मिलाकर विद्यार्थी जो पास हुए वो हो जाएगा कितना? 40%। समझ गए? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 30% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 1800 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। देखिए इसको ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? सबसे पहले तो ये इसमें क्या करना है? उत्तीर्ण जो है यानी कि कुल पास वो पहले लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कुल पास। कुल पास बराबर क्या हो जाएगा? पास प्लस पास माइनस पास। कितना परसेंट विद्यार्थी पास है? 50%। फिर से कितना परसेंट विद्यार्थी पास है? 80%। माइनस फिर कितना पास है? कह रहा है कि 30% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? कि फेल हो गए। तो 30% अगर फेल हो गए तो पास कितना होगा? 70%। यहाँ पे 70% लिख देंगे। 50 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 130 माइनस में 70। माइनस में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 130 में से 70 घट गया, कितना बच जाएगा? 60। यही 60% जो है टोटल पास हुआ है। यानी कि दोनों मिला के पास हुआ है। किसमें? हिंदी और गणित दोनों में मिला के कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ है? तो 60% पास हुआ है। और इस 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 30% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 1800 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि कुल पास का मतलब हुआ कि दोनों में पास, तो दोनों में जो पास हुआ वो कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ, 60%। तो यही 60% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताने का मतलब क्या हुआ, कितना का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 100% का वैल्यू निकालते हैं। तो 1800 बट्टा 60 गुना में 100, 60 से काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 36 18 30, 30 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000। यानी कि दोनों में हिंदी और गणित दोनों में जो पास हुए उसकी संख्या कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 350 रुपया में पहले से 2 केजी चावल अधिक मिलती है, तो चावल का नया मूल्य बताएं। क्या कह रहा है, चावल का नया मूल्य बताने के लिए कह रहा है, चावल का नया मूल्य बताने के लिए कह रहा है। देखिए 350 रुपया में कितने प्रतिशत की कमी कह रहा है, 20%। कितना, 20। 350 रुपया में 350 में कितना कह रहा है कि 20% की कमी होने के कारण 20% की कमी होने के कारण 2 केजी चावल अधिक मिलता है, 2 केजी चावल अधिक मिलता है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। ये 70 जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 केजी है, 2 केजी इसी का वैल्यू निकल गया। ये 2 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि चावल का नया मूल्य बताएं। तो 1 केजी चावल का मूल्य फिर कितना हो जाएगा, 1 केजी चावल का मूल्य हो जाएगा 70 बट्टा 2 बराबर 2 से 70 में भाग दें कितना हो जाएगा, 35। यही आपका क्या हो जाएगा, 35 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की मजदूरी पहले 30% बढ़ जाए पुनः 20% घट जाए तो मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि 30% पहले बढ़ जाएगा, तो 30% बढ़ जाएगा तो 30, फिर क्या करेंगे प्लस, उसके बाद कह रहा है कि 20% घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% घट जाएगा। यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 30 माइनस 20, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 30 20 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 30 माइनस 20 माइनस 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6। 30 माइनस 20, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30 माइनस 20 और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36, और माइनस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 36 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 16% क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, 16% बढ़ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 10% कम हो तथा बी की आय सी से 20% कम हो। यदि बी की आय 4000 रुपये हो तो सी की आय निकालें। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ए बी और सी, यहाँ ए बी सी कर लिए। उसके बाद कह रहा है सबसे पहले कि ए की आय बी की आय से 10% कम हो तथा बी की आय सी से 20% कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि सी का वैल्यू मानना पड़ेगा। यहाँ पे सी का वैल्यू मानना पड़ेगा। तो देखिए सी का वैल्यू यहाँ पे अगर 100 हो जाता है तो बी का वैल्यू क्या कह रहा है कि 20% कम हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो 20% जब कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% कम हो।
यानी कि 80% से 10%, 80 से 10% कम हो, तो ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है, 80 और माइनस 80 का कितना 10%, यही कह रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 80 में से 8 क्या कितना हो जाएगा 72, बी का कितना है 80 और सी का कितना है 104 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, देखिए 18 चौके 72 और 20 चौके 80 और 25 चौके 100, 4 से सब के सब कट गए। अब कह रहा है कि यदि b की आय 4000 हो, देखिए b जो है, b का वैल्यू यहाँ पे रेशियो में कितना है 20 दिया हुआ, इसी का वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि 4000 है। तो 20 का वैल्यू अगर 4000 है तो पूछ रहा है कि c की आय निकाले, तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ 25 है, तो 20 बराबर अगर ये हुआ 4000 तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 4000 बट्टा 20 गुना में 25। अब देखिए इसको 20 से काट देंगे, 1 0 1 0 कट गया और ये कितने बार में कट जाएगा 200 बार में, कितना हो जाएगा 200 गुना में 25, यही हो जाएगा ना। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 15% बच्चे की पढ़ाई पर और 5% दवाई पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 2700 रुपये की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन बताएं। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये 4 जगह खर्च किया है, इस चारों जगह को जोड़ेंगे कि कितना कितना परसेंट ये खर्च किया है। तो देखिए 30% और 20% कितना हो जाएगा 30 20 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 65 और 5 कितना हो जाएगा 70, यानी कि ये 70% क्या किया ये खर्च कर दिया। 70% क्या किया 100 में से खर्च कर दिया। अगर 100% में से 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%, कितना बचा देखिए 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5, यही है ना इसका खर्च। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30 20 50 65 5 70%, ये 70% ये क्या किया खर्च कर दिया। क्या कर दिया 70% खर्च कर दिया। और बचत जो है वो कितना हुआ है 2700 हुआ है। तो 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%, यानी कि इसी 30% का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। अब कह रहा है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो मासिक वेतन के लिए कितना क्या होगा 100% का वैल्यू होगा। 100% का वैल्यू वही तो उसका मासिक वेतन होगा। तो 30% में जो बचत किया उसका वैल्यू अगर 2700 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू हो जाएगा 2700 बट्टा 30 गुना 100। 1 0 2 0 कट गया, सॉरी 1 0 कटेगा यहाँ से, सिर्फ 100 है, सिर्फ 1 0 कट जाएगा। अब 3 से जो है यहाँ पे काट देंगे, 3 9 27 और 2 0, फिर 900 गुना में ये हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 9000। यही 9000 इसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा। समझ गए। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि टोटल जितना खर्चा किया है उसको एक जगह जोड़ लेंगे। 30%, 20%, 15% और फिर 5%, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70%। ये 70% क्या क्या ये खर्च कर दिया है। 100 में से 70% अगर खर्च कर दिया है तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 30%। 30% बढ़ जाएगा ना। तो 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2700 वैल्यू दिया हुआ है। और तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 2700 बट्टा 30 गुना में 100, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 9000। यही इसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा। तो चलिए फिर ये परसेंटेज का पार्ट 3 जो है इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखें, टोटल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, और उसको समझाने का मैंने पूरा कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, या अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को जितना भी मैथमेटिक्स अभी तक पढ़ाया हुआ है सबका PDF वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसका प्रीवियस पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।